इनको जो हासिल होना था रॉबर्ट वाड्रा को, सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ हासिल हो गया। इनको हमेशा रहा कि इनको हर एक आदमी सम्मान देते हैं। अब ये एक चीज़ और बोल रहे हैं, कई राजनीतिक दल के लोग आते हैं हमसे बात करते हैं, जब मैं उन्हें राजनीतिक या उनको कई समस्याओं पे वो देता हूँ, देश की समस्याओं, तो कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ। ये इन्होंने बोला मेरी पार्टी में, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनसे कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर एक का भी नाम बता दें, इनसे राजनीतिक एडवाइस लेने आए, चूंकि राजनीतिक एडवाइस में ये जीरो है। फिर आप उससे डर भी रहे अमेठी में, आपने स्मृति ईरानी का नाम क्यों ले लिया? आप अपनी बात कीजिए सांसद की, इसका मतलब तुम स्मृति ईरानी से डर रहे हो, अमेठी में लड़ना चाहिए। ये शुद्ध रूप से आपको बता रहे हैं, इन्होंने देखा मौके का कि मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी लड़ेंगे नहीं, प्रियंका जी उधर बन जाएंगे, मैं इधर लड़ जाऊंगा। अगर आप इंदिरा जी की फैमिली का नाम हटा दीजिए, यू आर फुल्ली जीरो, नो डाउट, नो डाउट। आप किस में हैं? अच्छे मुक्केबाज हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, अच्छे रेसर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छे आइडियोलॉजिस्ट हो, अच्छी आपको नॉलेज हो पॉलिटिक्स, किसी का भी अगर आपने अभी तक के इतिहास में बूढ़े होने आ गए, कहीं पर भी आपने कोई भी रिकॉर्ड कायम किया हो या कहीं पर रनर भी रहे हो, विनर तो बहुत दूर की बात। देखिए राजनीति में क्या है, चेहरे की एक चमक होती है, दूर से आपको बताना है। जो अच्छे कैमरामैन भी होते हैं वो उन्हीं पे फोकस करते हैं जहाँ पर उनके चेहरे में तेज होता है। रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा मुरझाया हुआ चेहरा हो गया, ये कटु सत्य है, ये कुछ नहीं है। ये रॉबर्ट वाड्रा जी जो हैं ये सोच रहे हैं कि हम अधेर हो गए और हमको अब मिल जाए सियासत की वो राजनीति, ये नहीं। ये एक नई लॉबी खड़ा करना चाह रहे हैं। ये प्रियंका को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं चलो हम पीछे पीछे रहेंगे, हमारा भी नाम रहेगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पे। आपको बता दें कि गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रही है कि मुझे एक पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला था और उन्होंने कहा कि शामिल हो जाओ तो ईडी के सारे मामले खत्म कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कई बार ये बयान जो है लगातार दोहरा रहे हैं और एक बार फिर वो कहते नजर आए कि मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी संसद में पहले जाए और उसके बाद मैं जाऊंगा। यानी राजनीति में कदम रखने का उन्होंने मन तो बना लिया है, ये उनके बयान से स्पष्ट है। लेकिन कौन सी पार्टी वो अब तक वो खुलकर बोलते नजर नहीं आए। लेकिन हाँ, विकल्पों के बारे में जरूर बात की कि उन्हें ऑफर तो मिल रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रॉबर्ट वाड्रा जो शुरुआत से राजनीति से दूर रहे, एक बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब अचानक से 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे ठीक पहले जो है अब राजनीति में जाने का भी उनका मन बन रहा है, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि एक पार्टी से उन्हें ऑफर मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा जी हैं वो एक्चुअली में देख रहे हैं, मौका देख रहे हैं। सोनिया जी जो हैं बुजुर्ग हो गई हैं और उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है, उनके बीमारियां भी हैं और फॉरेन भी गई इलाज कराने, तो देख रहे हैं सोनिया जी लड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने ये तो नहीं कहा कि वो कांग्रेस से ही लड़ेंगे। हम आपको क्लियर कर दें, है क्या कि रायबरेली की सीट रिक्त होगी, उससे प्रियंका गांधी लड़ेंगी। हो सकता है राहुल जी भी समझदार हैं, अमेठी से ना लड़ें। अमेठी से ना लड़े तो इनका सोचना है कि मुझे अमेठी से मिल जाए, नहीं तो मुरादाबाद से मिल जाए, नहीं कहीं और से मिल जाए। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक बहुत कटु सत्य मैं बता दे रहा हूँ। नेहरू खानदान की एक खासियत रही, नेहरू खानदान के इतिहास में अभी तक सबसे अधिक कोई टॉप का लीडर था पंडित विजय लक्ष्मी, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष थी। पंडित विजय लक्ष्मी के हस्बैंड को कभी भी नेहरू जी ने सम्मान नहीं दिया, कभी सम्मान। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और नासिर मिस्र के, उनके पैर छूते थे, परंतु नेहरू जी ने पैर नहीं छुए। सार्वजनिक रूप में ये दिल्ली का रिकॉर्ड है, बाहर के लोगों ने उनके पैर छुए। किनके? पंडित विजय लक्ष्मी के। दूसरी आपको बताना है, कृष्णा हाथी सिंह जो उनकी सगी बहन थी नेहरू जी का, कोई नाम नहीं जानता उनके हस्बैंड कृष्णा हाथी सिंह का कितना काम हुआ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी थे।
ये खुद लिखा गया, उन्होंने खुद अपने उसमें, उनके ड्राइवर ने भी जो किताब लिखी पीए ने, उसमें भी लिखा है कि नेहरू जी जब बैठते थे इंदिरा जी के जिसमें खाना खाते थे उस थाली के नीचे एक मैट बिछी रहती थी नेहरू जी के, मगर फिरोज गांधी के उसमें नहीं रहती थी। फिरोज गांधी को नेहरू जी ने कभी सम्मान नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया। वो सामने बैठते थे, इंदिरा गांधी जितने सम्मान से बैठते तो नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जी राजनीति में आना चाह रहे हैं और ये अब इनको कैसे सम्मान मिलेगा? अच्छा होता है जो बड़ी फैमिली होती है वो अपने ब्लड को देते हैं। इन नेहरू जी ने इंदिरा जी को दिया तो इन्होंने भी अपनी प्रियंका गांधी को दिया। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अश्क है, इसमें कोई नो डाउट। इनको जो हासिल होना था रॉबर्ट वाड्रा को सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ हासिल हो गया। इनको हमेशा रहा कि इनको हर एक आदमी सम्मान देते हैं। अब ये एक चीज़ और बोल रहे हैं, कई राजनीतिक दल के लोग आते हैं हमसे बात करते हैं, जब मैं उन्हें राजनीतिक या उनको कई समस्याओं पे वो देता हूँ, देश की समस्याओं, तो कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ। ये इन्होंने बोला मेरी पार्टी में, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनसे कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर एक का भी नाम बता दें, इनसे राजनीतिक एडवाइस लेने आए, चूँकि राजनीतिक एडवाइस में ये जीरो है। दूसरी बात आपको बताना है, राजनीति में जो बड़े नेता आते हैं इनका स्वास्थ्य भी देखा जाता है कि डायबिटिक तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कितनी उम्र है, 50-55 साल बूढ़े हो गए। आप रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा देखिए, वो चेहरा नहीं रहा अधेर, अब वो बुजुर्गों में आ गए। वो स्टेमिना नहीं, स्टेमिना देखा जाता है, स्टेमिना देखा जाता है। फिर आप उससे डर भी रहे अमेठी में, आपने स्मृति ईरानी का नाम क्यों ले लिया? आप अपनी बात कीजिए सांसद की, इसका मतलब तुम स्मृति ईरानी से डर रहे हो, अमेठी में लड़ना चाहिए। ये शुद्ध रूप से आपको बता रहे हैं, इन्होंने देखा मौके का कि मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी लड़ेंगे नहीं, प्रियंका जी उधर बन जाएंगे, मैं इधर लड़ जाऊंगा। क्या कांग्रेस में कितने लोगों ने मेहनत की है? आपने कांग्रेस के लिए क्या किया है? आप में क्या काबिलियत है? अगर आप इंदिरा जी की फैमिली का नाम हटा दीजिए, यू आर फुल्ली जीरो, नो डाउट, नो डाउट। आप किस में हैं? अच्छे मुक्केबाज हों, अच्छे स्पोर्ट्समैन हों, अच्छे रेसर हों, अच्छे बिजनेसमैन हों, अच्छे आइडियोलॉजिस्ट हों, अच्छी आपको नॉलेज हो पॉलिटिक्स, किसी का भी अगर आपने अभी तक के इतिहास में बूढ़े होने आ गए, कहीं पर भी आपने कोई भी रिकॉर्ड कायम किया हो या कहीं पर रनर भी रहे हो, विनर तो बहुत दूर की बात। आप राजनीति में क्या, आपने कांग्रेस में कितने लोग हैं, कितने मेहनती लोग, सबने मेहनत की है। खड़गे ने बहुत मेहनत की है, पूरा जीवन दिया है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई थी, अगर रॉबर्ट वाड्रा बना देते 2 दिन नहीं चला सकते थे। नहीं कहना चाहिए कि पता चलता ये पोजीशन होती है देश की। आपको इकोनॉमिक की नॉलेज नहीं, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, क्या जॉर्ज सोर्स यहाँ चुनाव जिता लेंगे? आप मतलब जबरदस्ती आकर के बयान देख लिया 2024 में। अगर आप में ये गर्मा थी, राहुल बेचारा पैदल चला था, उसके साथ आप भी चलते। आप भी शरीर के हष्ट पुष्ट हैं, ठीक हैं, इसका मतलब तुम बीमार हो। आप राहुल बेचारा इतना चला, उसके अगल बगल चलते नहीं। आपने जो हासिल करना था कर लिया, आपको मिल गया। वो फैमिली इंदिरा गांधी की फैमिली है, बेवकूफ़ नहीं कोई बना सकता है। उसने देश में राज किया है, नेहरू जी से मोतीलाल तक इन लोगों ने राज किया है, ये जानते हैं। इसीलिए किसी भी दामाद को लिमिट से ज़्यादा वहाँ सम्मान नहीं मिला है और ये इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि हमको बन जाए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मुझसे कहना है ईडी की जांच। अरे भाई, कोई राजनीतिक दल अगर आपको ले लेगा, आपसे भाषण कराएगा, आप भाषण नहीं कर सकते। मोदी 2 घंटा 13 मिनट पार्लियामेंट में अगला बोला, उसके बाद फिर एक दिन वहाँ जाकर के 90 मिनट बोल गए, इसके पहले 94 मिनट। आप देखिए इन लोग स्टेमिना, मतलब यहाँ मोदी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, राहुल भी कितनी मेहनत कर ले। तुमने कहीं पर किया इस तरह की मेहनत? देखिए राजनीति में क्या है, चेहरे की एक चमक होती है, दूर से आपको बताना है। जो अच्छे कैमरामैन भी होते हैं वो उन्हीं पे फोकस करते हैं जहाँ पर उनके चेहरे में तेज होता है। रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा मुरझाया हुआ चेहरा हो गया, ये कटु सत्य है। अब देखिए है क्या कि राहुल ने मेहनत की, मेहनत करके उसके को चीफ मिनिस्टर इन्होंने बनाए। ज्योतिरादित्य को मंत्री प्रदेश नहीं बनाया, वहाँ पर उनको नहीं बनाया, पायलट को, और उनको बिल्कुल उपेक्षा कराई। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही की चाल थी, वो प्रियंका गांधी की। अब ये रॉबर्ट वाड्रा दोनों के बीच में सोच रहे थे शायद इन लोगों की लड़ाई भाई बहन के, हमको टिकट मिल जाए। ये इस लायक नहीं थे, अभी तक नहीं दिया गया। अब ये सोच रहे हैं कि लॉबिंग के लिए बता रहे हैं कि प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं, हिमाचल में गई, वहाँ गई।
और कर्नाटक में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियंका के सबसे कम दौड़े हिमाचल वहाँ रहे, सबसे ज़्यादा गुजरात में रहे, गुजरात बुरी तरीके। यूपी में कांग्रेस की पतन होने की सिर्फ एक वजह की थी, सिर्फ ओनली प्रियंका गांधी ने अखिलेश से और डिम्पल से दोस्ती की थी और समझौता कर लिया था। मुलायम सिंह ने इस बात का विरोध किया था सपा उसी दिन से, वरना सपा की स्थिति बहुत मजबूत होती। प्रियंका गांधी ने 1 सेकंड में समझौता कर लिया। अगर प्रियंका इतनी बड़ी लीडर थी तो कैसे राहुल हार गया, कैसे गुजरात की इनके पास कमान थी, यूपी की टोटल कमान थी, इन्होंने अपने हाथ में ले ली, सारी टिकटें विधानसभा की इन्होंने बांटी थी। ये कुछ नहीं है, ये रावत वाड्रा जी जो हैं ये सोच रहे हैं कि हम अधेर हो गए और हमको अब मिल जाए सियासत की वो राजनीति। ये नहीं, ये एक नई लॉबी खड़ा करना चाह रहे हैं। ये प्रियंका को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं चलो हम पीछे पीछे रहेंगे, हमारा भी नाम रहेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि एक नई लॉबी जो है खड़ी करना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस में ये 2 धड़ा बढ़ जाएगा, एक जो राहुल गांधी के समर्थन में होगा, दूसरा जो प्रियंका गांधी के समर्थन में होगा, या फिर अलग सियासी उलटफेर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, हम आपको बता, निश्चित तौर पे 2 धड़े बटे हैं, कांग्रेस में 3 धड़े हो जाएंगे। एक प्रियंका जी का, एक राहुल का, और दूसरा सोनिया जी का। सोनिया जी, इन तीनों लोग मगर कई बातों में एक हो जाएंगे। जो मेन कांग्रेस होगी वो हमेशा मात खा जाएगी, क्योंकि तीनों लोग अपने हितों के लिए एक हो जाते हैं। मगर आपको बता, इस बीच में इस किसी भी दरार का फ़ायदा अगर रावत उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। उस परिवार में इतनी ज़बरदस्त समझदारी है, ये मौके की नज़ाकत देख करके ये उठने लगे हैं। मगर आपको बता रहे हैं रावत वाड्रा, अच्छा रावत वाड्रा जो ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग बुला रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी का एक लड़का था अब्दुल्ला गांधी। अब्दुल्ला गांधी कई पार्टियों में गया, इस्लाम में चला गया, सब जगह से भगाया गया। तो आपको बता रहे सब जगह से खारिज किया गया, उसको कई पार्टियों लिया इसलिए भगा दिया कि उसकी किसी लायक ही नहीं था। तो राजनीति में जो लोग हैं उनके अंदर टैलेंट है। अगर इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी में टैलेंट था, नेहरू जी का, मोतीलाल जी के बाद टैलेंट था, और वास्तव में राजीव गांधी में टैलेंट था, और राहुल में भी, राहुल ने इतनी मेहनत की तब इस मुकाम में पहुँचे, अभी भी सत्ता से दूर है। और प्रियंका गांधी के आपको बता रहे हैं, दूसरी बात क्या है, प्रियंका गांधी भी शाम को ज़्यादा देर मेहनत नहीं कर सकती प्रचार नहीं। इनकी तो रावत की तो सुबह से वो हो जाते हैं, और सुबह से ही उनकी इतनी स्टेमिना नहीं कि वो इतनी मीटिंगें कर सकें। अगर 8 मीटिंगें दे दी जाएँ तो आपको बता रहे कभी भी ये साथ नहीं, ये सिर्फ यही कर सकते प्रियंका जी के पीछे पीछे, जैसे नहीं कहना चाहिए। मगर ये फिरोज गांधी बनना चाहेंगे, फिरोज गांधी बहुत अच्छा सांसद था, जितनी बढ़िया पार्लियामेंट में बोले कभी कोई बने, मगर फिरोज गांधी की तुलना क्या करेंगे, फिरोज गांधी पहले भी सांसद थे, और फिरोज गांधी की अपने एक थी, फिरोज गांधी की सीट से इनका खानदान जीत के आ रहा। मगर रावत वाड्रा को कोई नहीं जानता, मुरादाबाद में अगर लड़ गए, इनकी पारिवारिक स्थिति जो है, इनके परिवार के लोग विरोध कर देंगे। नहीं कहना चाहिए, इनके परिवार के प्रति मुरादाबाद में इमेज अच्छी नहीं है। उनके यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उनके बिल्कुल आप समझ लीजिए जो गार्जियन है, और रहस्यमय परिस्थिति में आज भी मुरादाबाद के लोग मिले नहीं, भूले नहीं। मुरादाबाद के लोग जब कांग्रेस को नहीं वोट दे सकते तो इनको कैसे देंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जो है वो राजनीति में आना तो चाहते हैं, लेकिन एक राजनीतिक, यूँ कहिए कि राजनीति में एक पॉलिटिशियन बनने के लिए उनकी जो भी आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा कि अजय पत्रकार जी ने बताया, वो उनमें अभी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जो ज़्यादातर बयान दे रहे हैं कि उनसे लोग राय ले रहे हैं या उन्हें ऑफर कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है और सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से अभी लगातार बयान दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के आड़ में राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस से टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।